हेलो दोस्तों, आज की HTML क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइटल टैग के बारे में एक सिंपल HTML प्रोग्राम लिखकर हम समझेंगे। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि टाइटल टैग का उपयोग हमारे वेब पेज के अंदर क्यों करते हैं। टाइटल टैग का उपयोग किसी भी वेब पेज या वेब डॉक्यूमेंट का टाइटल वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। मतलब जो हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं और उसको हम वेब ब्राउज़र पर जब रन करते हैं या कोई हमारे पेज को सर्च करता है और उसके कंप्यूटर पर जब हमारा वेब पेज ओपन होता है तो उस वेब पेज के ऊपर में एक टाइटल दिखाई देता है। उस टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए टाइटल टैग का उपयोग हम हमारे वेब पेज की जब प्रोग्रामिंग करते हैं तब हम टाइटल टैग का उपयोग करते हैं। किसी भी वेब पेज का टाइटल हमेशा टेक्स्ट में ही लिखा जाता है और यह वेब पेज के टाइटल बार में दिखाई देता है। किसी भी वेब पेज का टाइटल एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सर्च इंजन में जब हमारा पेज सर्च किया जाता है तब हमारे टाइटल के द्वारा आसानी से सर्च हो जाता है। यानी कि जब जो टाइटल हम हमारे वेब पेज के लिए देते हैं उस टाइटल के अनुसार सर्च इंजन पर हमारा पेज कोई भी आसानी से सर्च कर सकता है। यहाँ पर मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आप अपने वेब पेज का टाइटल प्रभावी रूप से बना सकते हैं। सबसे पहला मेरा टिप्स है कि टाइटल को बहुत छोटा नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि टाइटल हमेशा कम से कम 5 से 10 शब्दों के बीच में हम बना सकते हैं। दूसरी टिप यह है कि कोई भी सर्च इंजन 50 से 60 कैरेक्टर्स यानी कि अक्षर के टाइटल को एक्सेप्ट करता है, इसलिए जो भी हम टाइटल बनाएं वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी टिप्स मेरी यह है कि जब हम टाइटल बनाते हैं तो उस टाइटल के लिए जो हम लिखते हैं उसको हम किसी लिस्ट के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, यानी कि एक सेंटेंस के रूप में हम टाइटल को लिख सकते हैं। इस तरह आप अपने वेब पेज का टाइटल बहुत प्रभावी रूप से बना सकते हैं जिससे आपके वेब पेज को सर्च इंजन पर आसानी से सर्च किया जा सके। दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकली टाइटल टैग को एक HTML प्रोग्राम लिख कर समझते हैं। तो HTML प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमको नोटपैड ओपन करना होता है। नोटपैड ओपन करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक स्टार्ट मेनूज़ आ जाते हैं। यहाँ पर ऑल एप्स पे हम क्लिक करते हैं। ऑल एप्स पे क्लिक करने के बाद हम विंडोज़ एसेसरीज़ में जाएंगे और यहाँ पर नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। हमारा जो HTML प्रोग्राम है वो हम सिंपली नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर भी लिख कर प्रोग्राम को वेब ब्राउज़र पर रन कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल इन्वायरमेंट होते हैं जिसमें हम HTML की प्रोग्रामिंग लिखते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम कोई इन्वायरमेंट इंस्टॉल करेंगे, उस इन्वायरमेंट पर हम प्रोग्राम को रन करेंगे। अभी हम सिंपली नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर HTML के प्रोग्राम्स लिखते हैं और उसको वेब ब्राउज़र पर रन करते हैं। टाइटल टैग के लिए हम HTML का एक सिंपल प्रोग्राम यहाँ पर बनाते हैं। तो HTML प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहला टैग हमारा होता है HTML। HTML टैग को हम लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के अंदर में स्टार्ट और एंड टैग के साथ में लिखते हैं। तो एंड टैग के लिए हम स्लैश बटन का उपयोग करेंगे और हम इस HTML टैग के बीच में हम हमारे पूरे प्रोग्राम की बॉडी भी लिखते हैं। और जो टाइटल टैग हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो बॉडी टैग से पहले यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल टैग लिखते हैं जिसका एक स्टार्ट टैग होता है और एक एंड टैग होता है। स्टार्ट और एंड टैग के बीच में जो मैसेज हम यहाँ पर लिखेंगे वो टाइटल बार में
वेब ब्राउज़र पर जब हमारा प्रोग्राम रन होगा उस टाइम पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं टाइटल दे रहा हूँ मेरे इस वेब पेज के लिए, वेलकम टू माय वेबसाइट। इस तरह से मैंने मेरे इस वेब पेज के लिए टाइटल मैंने डिसाइड किया है। टाइटल को लिखने के लिए मैंने कुछ टिप्स बताए थे। पहला टिप्स ये था कि टाइटल हमारा बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, और दूसरा टिप ये था कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो वेब ब्राउज़र 50 से 60 लेटर्स को एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह से हमारा जो टाइटल होता है वो एक प्रभावी रूप से हम टाइटल लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बॉडी टैग यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो हमारा वेब पेज दिखाई दे उस वेब पेज के अंदर में कुछ मैसेज भी डिस्प्ले हो सके। बॉडी का स्टार्ट टैग और उसका एंड टैग। बॉडी से मतलब यह है कि जितना जो वेब पेज हमारा ओपन होता है उस वेब पेज के ऊपर में जो भी मैसेज हमारे डिस्प्ले होते हैं वो सब बॉडी टैग के अंदर में लिखे जाते हैं। यहाँ पर मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ, वो मैसेज हमारे वेब पेज के ऊपर में दिखाई देगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब हम इसको किसी हेडर टैग के साथ में यूज़ करना चाहे तो हम यहाँ पर हेडर टैग यूज़ कर सकते हैं। हेडर टैग मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हेडर टैग अलग अलग साइज़ के अनुसार जो हेडिंग के लिए टेक्स्ट को डिस्प्ले करना होता है उसके लिए हम हेडर टैग का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर मैंने H1 हेडर टैग का उपयोग किया। इसके फ़ॉन्ट साइज़ के अनुसार हमारा मैसेज जो है वेब पेज के ऊपर में डिस्प्ले होगा। अब हम इस सिंपल HTML प्रोग्राम को सेव करते हैं, और सेव करने के साथ में हम यह ध्यान रखते हैं कि जो फाइल का नाम हम सेव करेंगे उस नाम के साथ में .html या .htm फॉर्मेट लिखना न भूलें, क्योंकि यदि हम एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे फाइल नेम के साथ में तो हमारे जो वेब पेज है वो वेब ब्राउज़र पर रन नहीं होगा। तो वेब ब्राउज़र के फॉर्मेट में सेव करने के लिए हम फाइल के नेम के साथ में HTML फॉर्मेट लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक title.html इस तरह से फाइल का नाम मैं HTML के फोल्डर्स के अंदर में सेव कर रहा हूँ। तो मैंने इस फाइल को HTML फोल्डर के अंदर title.html करके मैंने सेव किया। अब मैं उस फाइल को सर्च करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर में वो फोल्डर मैंने बनाया है HTML। अब यहाँ पर देखिए जो फाइल मैंने टाइटल नाम से सेव किया था उसका आइकॉन देखिए, यहाँ पर आइकॉन दिखाई दे रहा है। यह एक वेब ब्राउज़र का आइकॉन है के अनुसार हमारी यह फाइल दिखाई दे रही है। मतलब हमारी जो फाइल हमने सेव किया था वो वेब ब्राउज़र के फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इस फाइल के नेम पर डबल क्लिक करके इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। देखिए ये एक वेब ब्राउज़र के अंदर में हमारा वेब पेज रन हो चुका है, और हमने जो बॉडी के अंदर में टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और इस प्रोग्राम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो टाइटल टैग। तो हमने यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर टाइटल टैग लिखा था हमारे वेब पेज का टाइटल डिस्प्ले करने के लिए, और वो टाइटल हमारे वेब ब्राउज़र में टाइटल बार होता है, उस टाइटल बार में हमको हमारा टाइटल दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए वेलकम टू माय वेबसाइट, यह टाइटल हमने हमारे प्रोग्राम में लिखा था। यहाँ पर देखिए वेलकम टू माय वेबसाइट, यह टाइटल हमारा अब वेब ब्राउज़र में जो हमारा पेज ओपन हुआ है या रन हुआ है उसमें टाइटल बार में वो टाइटल हमारा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम टाइटल टैग का उपयोग कर हमारे वेब ब्राउज़र पर आसानी से सर्च करने के लिए एक सुविधा दे सकते हैं, जिससे कि हमारा पेज आसानी से कोई भी सर्च कर सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने टाइटल टैग के बारे में समझा कि टाइटल टैग क्या होता है और इसको बनाने के लिए कौन सी टिप्स हम यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ करते हैं हम टाइटल टैग, ये भी हमने समझा, और प्रैक्टिकली हमने टाइटल टैग का प्रोग्राम बनाकर हमने सीखा। तो आज के वीडियो में बस इतना सा।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।